अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम देख रहे हैं प्रोग्राम है ना माज़त और मैं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। इस वक्त मौजूद हैं मॉडल बाज़ार वादत कॉलोनी में और यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि क्योंकि रमज़ान बाज़ार नहीं लगे इस मरतबा निगरान हुकूमत है पंजाब में लोगों को यहाँ पे सस्ती क्या अशिया मिलती हैं नहीं मिलती, ये आज इस पर बात करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे और आपको भी दिखाएंगे क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब आदमी की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, कहीं कोई चीज़ सस्ती नहीं मिल रही। लोगों को रमज़ान मुबारक में क्या सस्ती अशिया मिल रही हैं इस मॉडल रमज़ान बाज़ार में, क्योंकि इस मॉडल रमज़ान बाज़ार को बनाने का मकसद ये था कि यहाँ पे अशिया सस्ती मिलेंगी, इज़्ज़त से रिस्पेक्टेबल तरीके से इस मॉडल रमज़ान बाज़ार में काम करने वालों को भी इज़्ज़त मिलेगी और यहाँ से ख़रीदारी जो करने आएंगे उन लोगों को भी इज़्ज़त मिलेगी। ये इसका मकसद। हमने कई प्रोग्राम्स किए यहाँ पे और आपको दिखाया कि कैसे काम करता है, लेकिन आज यहाँ पर आने का मकसद ये है कि आपको दिखाया जाए कि क्या लोगों को सस्ती अशिया रमज़ानुल मुबारक में मिलती हैं मॉडल बाज़ार से या नहीं, या जो बाहर रेट है वही रेट इस वक्त यहाँ पर चल रहा है। ये आज इस पर बात करेंगे और आपको दिखाएंगे। बल्कि ये राइट साइड पर आप अगर मनाजर देखें तो यहाँ पर ये सस्ता जो फ्री आटा है सरकार का वो भी यहाँ पे दस्तयाब था, लेकिन अब वक्त ख़त्म होने पे उसको बंद कर दिया गया है। 4 बजे तक ये आटा दस्तयाब होता है, उसके बाद यहाँ पे ये इसको बंद कर दिया जाता है। ये मॉडल बाज़ार है और यहाँ के मनाज़र हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो फ्रूट है वो मौजूद है। इसका रेट चेक कर लेते हैं। भाई कैसे हो, क्या रेट है? ये भाई 100 बेचा है, वैसे इसका रेट अब 80 रुपये गया। नहीं, रेट क्या है? 100 रुपया रेट आया था। 100 रुपया रेट है, 80 पे आ जी गया क्योंकि थोड़ा रह गया। जी। और केले का क्या रेट है? केला भाई ये वाला जो पड़ा हुआ है ये 150 रुपये, ये 150 है, वो 200 है, वो 300। वो 300 क्यों है? वो स्पेशल केला ना, रेट आया हुआ है 340, 300 बेच रहा है। और सेब किस तरह? सेब 305। 305 जी किलो। जी। सेब 305 रुपये किलो, खरबूजा 100 रुपये किलो। अंगूर किस तरह है? अंगूर भाई 700 रुपये किलो। 700 रुपये किलो? जी। ये रमज़ान बाज़ार में और ये मॉडल बाज़ार में और बाहर के बाज़ार में बाहर ये 1300 रुपये किलो अंगूर है। और नहीं भाई 1300 जी। बाहर कौन सा 1300 में? ये मुझे 1300 में। अच्छा, आप खरीदारी करनी है? हाँ जी, ली है खजूर पीछे से। कुछ सस्ता मिल रहा है यहाँ पे आके? नहीं जी, नाम का ही सस्ता है, कुछ सस्ता हाँ, है। नाम का ही सस्ता नाम है। का ही सस्ता है। मॉडल बाज़ार नहीं नहीं, कोई ऐसा चक्कर ही नहीं है। बाहर का फ़र्क और यहाँ का फ़र्क क्या है? बहुत फ़र्क है। मैंने बताया पीछे जिनसे लिए, मैंने कहा जी बाहर अगर तकरीबन 300 है तो यहाँ 500 है। ओ या ज़्यादा है? ज़्यादा है जी, ज़्यादा है। ये तो फ़र्क है? ये फ़र्क है। बाहर वाले कहते हैं हम बेच कर होना चाहिए था। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बाहर वाले तो कहते हैं हम बेच कर निकल जाएं, ये कहते हैं जी हम रखेंगे, बस हमने नहीं बेचना, नहीं लेना तो आगे जाओ। नहीं आना है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कर सुनाए? लिया आपने? नहीं सर, अभी तो आए हैं। 1-2 चीज़ों का रेट पूछा है, वो ज़्यादा है, बाहर कम है। बाहर काम हाँ जी, यहाँ पे ज़्यादा है। हाँ जी, वो फील कौन सी हुआ चीज़ें है। थी? सॉरी, कौन सी चीज़ें थी? उसमें वो खजूर है, जोन सा है, फल है, बाहर सस्ता है, इधर महंगा। यहाँ महंगा है। हाँ जी। ये तो भी दावा कर रहा है भाई के बहुत सस्ता है। मतलब क्वालिटी साइज वाइज क्वालिटी अगर क्वालिटी बाहर अच्छी है। हाँ नहीं, जी। बाहर अच्छी है। यहाँ नहीं बाहर अच्छी। मतलब यहाँ छोटी पे और mix कर देते, हाथ नहीं लगाने मिक्स देते हाथ इसको। नहीं लगाने देते। यानी आप क्योंकि ख़वातीन ज़्यादा बेहतर समझ बिल्कुल ऐसा ही है। जो सब्ज़ी यहाँ पे देख रही हाँ है जी। उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। हाथ नहीं फर्क लगाने है। देते, छोटा बड़ा मिक्स और बस जो मिल रहा है जो यूँ करेंगे। और वो मतलब अगर कोई चीज़ सस्ती मिल रही हाँ है जी। तो उसमें क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ है। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है। वो उसमें वो छोटा बड़ा साइज़ और ख़राब चीज़ें, इन्हीं बीच में क्या ख़राब काम चीज़। करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। हालात कैसे जा रहे हैं? बहुत टाइट जा रहे हैं। कैसे गुजारा? ये आपके बच्चे हैं माशाल्लाह? हाँ जी, 2 हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो क्या कितना मुश्किल हो गया इस दौर में रमज़ान मुबारक में पूरी दुनिया में लोग कहते हैं कि मजहबी त्यौहार आते हैं, चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। जी, ड्यूटी हार्स कम हो जाते हैं, पेज ज़्यादा बढ़ हो जाते जाती हैं, सारा कुछ यहाँ पे जो सा है काम बढ़ जाता है। काम करने वाले को, कमाने वाले को ये टेंशन होती है कि अफ्तारी में क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना। ऐसे ही है। और क्या पैसे पकाना कहाँ है से क्या देने नहीं हैं? पकाना है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये टेंशन बढ़ बिल्कुल जाती है। बिल्कुल ये हमारे मजहबी त्यौहार जब आता है या रमज़ान मुबारक का बरकत महीना आता है, हमें परेशानी शुरू हो जाती है। महंगाई ज़्यादा हो जाती है। सहरी कैसे तमाम कराने और अफ्तारी कैसे कराने? ऐसे ही है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात है जो ऊपर बैठी हुई है, वही चला रही है। तो रिस्क का वादा उसका है। है। जी बिल्कुल, उसका है, वही चला रहा है। बाकी बीइंग ए ह्यूमन अगर आप किसी पे डिपेंड करें तो वो ना काफ़ी है। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं जी लोगों की
और ये मनाज़र भी अब आपको दिखा रहे हैं कि ये एक आपको फ्रूट का स्टॉल, जो अभी तक एक स्टॉल है हमें जो यहाँ पे नज़र आया है वो फ्रूट का है, बाकी ये सारे जो है सब्जियों के स्टॉल्स हैं। आगे भी सब्जियों के स्टॉल्स नज़र आ रहे हैं, शायद आगे जाके फ्रूट स्टॉल नज़र आए, लेकिन इस वक्त तक जो यहाँ की सिचुएशन है वो आपके सामने है। कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सस्ती चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे या बाहर? भाई हम तो अभी आए हैं, पता नहीं, अब देखा तो नहीं है, अभी आए हैं, इंटर हुए हैं, देखें अब। क्या लिया अभी तक? अभी एक खरबूजा लिया है उन्होंने, 100 रुपये किलो दिया है। तो बाहर क्या मिलता है? बाहर मैं सुन रहा था 80 रुपये मिल रहा है। पता नहीं भाई, बाहर तो मैंने पूछा ही नहीं है, यहीं से इनसे ही लिया, ये 100 रुपये दे रहे हैं। इन्हीं से ही लिए? जी ये साथ वाले से अभी लिए? जी अभी लिया। और अभी आपने लिए तो वो मुझे कह रहे थे 80 रुपये बेच रहे हो, इनको वापस 100 रुपये बेच। हाँ जी 100 रुपये दिए। इनको वापस 100 रुपये ही बेचा। मुझे कैमरे पे देखे कह रहे थे कि अभी आपको 80 रुपये दे देंगे, जबकि बाहर आप इसी मॉडल बाज़ार के से बाहर निकल जाएँ, इसके गेट से बाहर निकल जाएँ तो वहाँ पर जो रेडियाँ लगी हैं वो 80 रुपये फ़रोख्त कर रहे हैं। तो वहाँ पर तो आवाज़ें भी लग रही है कि 80 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। यहाँ पर रेट जो है वो ज़्यादा है, बाहर जो है रेट में फ़र्क है। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप मैनेजर हैं? जी मैं मैनेजर यहाँ पे। कितने फ्रूट के स्टॉल हैं? फ्रूट की दुकानें हमारे पास तकरीबन बैक सेक्शन पे भी हैं, फ्रंट पे हमारा बेसिकली सहूलत स्टॉल बना हुआ है। ये सहूलत स्टॉल है। ये सहूलत स्टॉल बना हुआ है। यहाँ पे चीज़ें सस्ती हैं? यहाँ भी सस्ती हैं, यहाँ पे तकरीबन 5 से 7 रुपये 10 रुपये का फ़र्क है। बैक साइड पे देखें तो 5-5 रुपये 7-7 रुपये का उन स्टॉलों पे भी फ़र्क है। बेसिकली सहूलत स्टॉल जो है ना पंजाब मोटर्स मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से और सेक्रेटरी इंडस्ट्री साहब की हिदायत के ऊपर कायम किए गए हैं, जो सारा साल ही ऑपरेशनल रहते हैं। और यहाँ पे ओपन मॉडल बाज़ार तो इटसेल्फ सस्ता नहीं है? सस्ता है, बिल्कुल सस्ता है। बेसिकली जो बाज़ार में सहूलत जो स्टॉल अलग है। सहूलत स्टॉल बेसिकली जो आम दुकान होती है ना उसके ऊपर तो कम चीज़ें बिक रही होती हैं डीसी के रेट से भी। जो सहूलत स्टॉल है वो आम स्टॉलों से भी ज़्यादा सस्ती चीज़ों को बेच रहा होता है। अच्छा, ये तो यानी ये जो रेट अभी हमने चेक किया ये आम से भी सस्ता आम है, से भी सस्ता लेकिन है। लोग कह रहे हैं आम से भी महंगे। अब आपके दूसरे स्टॉल किधर है? एक्चुअली जो डीसी की रेट लिस्ट आती है ना, हमने डीसी की रेट लिस्ट को हाँ, फॉलो ठीक है, आपने करना तो होता है, उसी को बिल्कुल follow उसी को फॉलो करना, बल्कि उससे भी हम लोग कम रेट्स पे चीज़ों को बिकवा रहे होते हैं। तो आपके दूसरे स्टॉल्स किधर है? ये भी हैं हमारे, वो भी स्टॉल हमारे आपके फ्रूट के स्टॉल भी इस तरफ है स्टॉल भी और वेजिटेबल्स के भी। वेजिटेबल भी इधर ये है। हमारा बेसिकली शिकायत सेल है जो बड़ा एक्टिव होता है, यहाँ पे हमारे ऑफिसर मौजूद होते हैं। ये शुक्र है आगे हैं भाई, आगे तो बैठे ही नहीं हुए थे। इधर ही मौजूद थे सर ये। हमने आगे देखा शायद कहीं गए हो। हाँ, आगे किधर गए हुए थे? सर हम अंदर गए थे, हमारा क्लोजिंग का टाइम था, क्लोजिंग करवा रहे हैं, सारे टैग उतार के सफाई करवा रहे हैं, क्योंकि अब साढ़े वो 5 नहीं थे ना, यही मैं कह रहा हूँ। आप कह रहे थे, मैंने खुद देखा कोई मौजूद ही नहीं था यहाँ। अब टाइम ऑफ हो गया ना सर, क्या टाइमिंग है? 5 बजे की। 5 बजे बंद? हाँ 5 बजे के बाद अगर मैंने शिकायत करनी है तो जहाँ पे बंदे मौजूद है हमारे है, नाइट शिफ्ट है मौजूद यहाँ पे। वो किधर है? वो भी ऑफिस में है। यहाँ क्यों नहीं आए? 5 बजे आपकी छुट्टी हो गई है, क्यों नहीं आए आपको रिप्लेस करने? सर वो आते हैं, वो दूसरे मामला, क्योंकि बंदा हमारे पास रात को 1 ही होता है। नहीं, आप सुबह कितने बजे आते हैं मैं सुबह 7:30 बजे आता हूँ और कितने बजे तक यहाँ रहते हैं? 5 बजे तक। 5 बजे के बाद आप यहाँ से चले जाएंगे, आपकी छुट्टी होगी, सारी बात है। इंसान है, 24 घंटे तो नहीं बैठ सकते। आपकी जगह कोई यहाँ पर आता है? जी बिल्कुल आता है। वो किधर है? वो ऑफिस में है। वो भी ऑफिस में? आप है? जी बिल्कुल। तो आप क्यों नहीं आके? नाइट मैं डे का ही हूँ, नाइट सुपरवाइज़र अभी नहीं आए हुए, मैं ऑफिस में ही गया था। अब ऐसा आ रहा है, मैं डे का ही हूँ। आप भी देख हैं? जी मैं भी डे का। आपकी काम ड्यूटी मेरी है? 8 पॉइंट पे उधर वो कितने बजे तक चलता है? वो 4 बजे क्लोज होता 4 बजे क्लोज हो जाता है। तो आपको जिसने रिप्लेस करना है वो अभी तक आया ही नहीं। हाँ जी, वैस आ गया अंदर। अंदर बैठा है? हाँ, वो आ रहा है अंदर। छुट्टी होगी भाई। सर अभी मैं इधर ही हूँ, वो आएगा तो फिर मैं जाऊँगा। इसको छोड़ेगा। वो आएगा तो मैं इधर ही हूँ। यही तो मैं कह रहा हूँ, आप ही के हक की बात करो ना भाई। सर वो मैं आए, अभी आपको तक इधर ही replace करे, आप जाएं। हूँ। वो मेरा भाई है, अभी वो तो खाली था ये काउंटर, इस काउंटर पे कोई मौजूद नहीं था। आप भी नहीं थे, वो भी नहीं था, कोई भी नहीं था। अभी आप आ गए क्योंकि पता लग गया, आप आ गए, आप इस काउंटर पे आ गए। इस काउंटर पे कोई मौजूद नहीं था, कोई हम शिकायत इधर ही करने के थे, लिए ये सामने थे। पता नहीं कहाँ थे, खैर नज़र तो नहीं आ रहे थे। अभी भी आप मनाज़र देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। खरीदारी कर ली आपने? हाँ जी, कुछ सस्ता मिला यहाँ पे? कोई सस्ता नहीं है। ये बाहर जो रेट है मिक्स ही मार्केटों है। में और मंडियों में हाँ और हर जी। जगह, और यहाँ रेट एक ही जैसा है। एक ही जैसा रेट है। तो ये जो बड़े दावे किए जाते हैं, ये सहूलत स्टॉल लग गया। अब रमज़ान मॉडल बाज़ार है, मॉडल बाज़ार के अंदर सहूलत बाज़ार भी है। सहूलत बाज़ार मज़ीद सस्ता है। ये सब जो दावा किया जा रहा है, झूठ ऐसा भी है। ये हम मुसलमान लोग हैं। रमज़ानुल मुबारक बाबरकत महीना, रहमतों बरकतों का महीना। बार बार लोगों को बताया जाता है कि इसमें रहमतें बरकतें समेट लो। ये भी कहा जाता है कि अपने गुनाहों की तौबा इस्तग़फ़ार कर लो, अल्लाह बख्शता है, अल्लाह मज़ीद बख्श सुनता देगा। है, ज़्यादा सुनता है। बिल्कुल, इस सुन महीने में हाँ ज़्यादा जी। सुनता है।
तो अगर मैं भी गुनाहगार हूँ, आप भी गुनाहगार होंगे, हमने अगर कोई गुनाह गलती की है तो इसमें माफ़ी मांग ले, तौबा कर ले, अल्लाह की राह में बांटे। बिल्कुल। तो यहाँ पे रेट ऊपर हो जाते हैं, क्यों? अब आपको पता है, देखिए जैसे आपने चेक किया यहाँ पे नहीं थे, जब आप लोग आए हैं वापस तो आ वो गए। आ जाते हैं। इसी तरह ये रेट भी फिर उसी तरह कर देते हैं। ऐसे ही चलते हैं। वो मैंने उसका खरबूजे का रेट पूछा, उसने कहा 80 रुपये है। मेरे फौरी बात एक खातून ने लिया, उसको 100 रुपया दे दिया उसने। तो फिर ये क्या है? ये तो धोखा है। धोखा है। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, यही कहेंगे हम तो। हालात कैसे जा रहे हैं वैसे? हालात तो आपके सामने जो भी अपना चल रहे हैं मुल्क के, मुश्किलात हैं हर जगह ही। क्या करते हैं आप? मैं अपना मुलाजमत करता हूँ। गुजारा हो रहा है? बस इंशाल्लाह गांव से आटा शाटा ले आते हैं, हर चीज़, और गुजारा अल्लाह ताला कर रहा है। चले माशाल्लाह, बहुत चल रही है आपका ये गुफ्तगू सुनने आप लोगों की। और ये एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, हर हाल में शुक्र अदा करते हैं। और ये हमारा बतौर मुसलमान ईमान का हिस्सा है कि हमने शुक्र अदा करना है उसका। अब यहाँ पे ये जो स्टॉल लगे हुए हैं, ये स्टॉल नॉर्मल जो है मॉडल बाज़ार के स्टॉल्स हैं, वो सहूलत बाज़ार के स्टॉल्स थे, ये मॉडल बाज़ार के स्टॉल्स हैं। और यहाँ पे जो रेट है वो भी हम जानेंगे कि यहाँ पे प्याज किस तरह मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। प्याज किस तरह? प्याज 80 रुपये किलो। 80 रुपये किलो? 81 रेट है, 1 रुपये डिस्काउंट है। ये बाहर भी यही है? बाहर तो 100 रुपये किलो है जी, बाहर रेडियाँ लगी हुई हैं। ये रेडियाँ नहीं ना भाई, बाजार बाहर शहर में जाकर देखो। पता नहीं भाई, यहाँ पे हमें रेट 80 रुपये मिला है। यार क्या रेट मिलता है जी? 100 120 100 120 है। 120 भी मिलता है। ये प्याज ठीक है? ठीक है, नॉर्मल है। यहाँ पे अच्छा नॉर्मल है, बाहर भी नॉर्मल है, इधर भी नॉर्मल है। यहाँ पे चीज़ें सस्ती मिलती हैं, ठीक है, कंपैरेटिवली थोड़ा सा है डिस्काउंट। थोड़ा रिलीफ मिलता है। कुछ चीज़ें मिलती है नहीं सस्ती? लास्ट टाइम से इस दफ़ा इतना रिलीफ नहीं है। नहीं है? बहुत ज़्यादा था। लास्ट टाइम था रिलीफ? बहुत ज़्यादा था। अब तो यहाँ कुछ मिलता भी नहीं है, हमें हम झूठ बोलें, सब कुछ मिल रहा है। मिलता भी नहीं? नहीं। ये जो कह रहे हैं प्याज भाई साहब, मैं तो अब नहीं आ रही, क्योंकि मैं आती हूँ तो मुझे वो चीज़ें नहीं मिलती जो हमें लास्ट टाइम मिलती थी पीटीआई हुकूमत में। उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क हो चुका है। अब हम क्या कह सकते हैं, जो लोग नहीं बोलते ना बोलें, लेकिन हम हक और सच के साथ हैं, पीटीआई के साथ हैं। ठीक है जी। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की। यहाँ पे कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, पूछेंगे क्या उन्होंने क्या ख़रीदारी की। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वाह कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं? बस प्राइवेट जो। कैसा चल रहा है काम? बस मुश्किल है। मुश्किल हालात। अल्लाह। ये मॉडल बाज़ार में आए, क्या कुछ सस्ता मिला? अभी आए हैं, अभी आए ले रहे हैं चीज़ें, काफ़ी फ़र्क है पहले से। फ़र्क है? हाँ जी, बाइक से फ़र्क है जी। कुछ सहूलत है या नहीं? हाँ जी है। चीज़ें बेहतर मिल जाती हैं? जी। शुक्र है, ये अच्छी बात है कि कुछ चीज़ें बेहतर मिल रहा है। मोस्टली लोग शिकायत करेंगे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सेम रेट ही है, बल्कि कुछ चीज़ों पे बाहर ज़्यादा सस्ती है। बस कोई अंदर चीज़ें सस्ती हैं, कुछ बाहर चीज़ें सस्ती हैं, ऐसे ही है। ऐसे ही मतलब मिक्स है। हाँ जी, मिक्स है। यानी जो चीज़ बाहर सस्ती है वो यहाँ महंगी है, यहाँ से महंगी जो है। चीज़ यहाँ सस्ती है हाँ जी, वो बाहर महंगी है। वो आप यहाँ से लेके मिक्स ही खर्चा तो नहीं निकल रहा है? उतना ही नहीं रहा। ये अच्छा है कि ये आप लोगों की गुफ्तगू सुनने। क्या रेट चल रहा है टमाटर का? टमाटर सर 60-70 रुपये किलो। 60 या 70? 70। और ये बाकी सब्जी? करेले 70 रुपये, भिंडी 150। 150? सस्ती नहीं हो रही सब्जी? सर सस्ती है, 210 रुपये रेट है, 210 रुपये, 180 150 बेच रहे हैं। 150 बेच रहे हो? जी भाई। 210 रेट है, 150 क्यों बेच रहे हो? बस अभी बेच खत्म होगी ना? खत्म। तो वो रेट बता रहे हो, जो सुबह रेट होता है वो क्या है? 200 180। 200 180 असल रेट तो वो है जिस पे ये साजो सामान फ़रोख्त कर रहे होते हैं। अभी का रेट मुख्तलिफ है क्योंकि अब टाइम ख़त्म हो गया और उसके बाद लोगों ने जाके अफ्तारी करनी, इनकी भी कोशिश होती है सामान ख़त्म हो जाए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक कर वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। क्या करते हैं आप? मैं पहले मुलाजम था, टेलीफोन में था, वो रिटायर हो गया। फिर अब कोई काम शाम, कोई बिजली का इलेक्ट्रिक का कोई काम शाम कर रहे हैं। कैसे गुजारा चल रहा है? बस तो सेहत से इतनी नहीं है, फिर क्या करें, पर मजबूरी है कुछ। सेहत सही हो? मेरे बच्चे हैं, एक ये बेटा है मेरा, इससे बड़ी बेटी है एक। इससे बड़ी बेटी? हाँ, बस ये है। तो यहाँ पे ख़रीदारी करने गई, यहाँ पे कुछ चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं? बाहर से सस्ती मिलती हैं, यहाँ महंगी मिलती है। बाहर सस्ती होती है? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ महंगी? यहाँ महंगी है।
इसकी क्या वजह? बस देख लें, हम बाहर चीज़ लेते हैं वहाँ से सस्ती मिलती है, कुछ चीज़ें यहाँ से भी सस्ती मिल जाती हैं, कुछ मिलती हैं बाकी लेकिन यहाँ पे रिलीफ कोई नहीं है। नहीं है, नहीं कोई इतना ख़ास रिलीफ नहीं है। हालांकि आवाम को देखें ना, अब कितनी महंगाई है, मुंह तोड़ महंगाई है। यकीन करें रोटी पूरी करनी मुश्किल हो गई है। बिल्कुल आप ठीक है। और बच्चे पढ़ते हैं, मैं ये बीमार रहते हैं, मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया इनके साथ जो है ना गुजारा करना, क्योंकि मैं भी कोई जॉब नहीं करती और ये भी थोड़ा बहुत ही कमाते हैं। बीमार है? हाँ जी बीमार है, और हमारा किराए का मकान है, हम लोग बहुत मजबूर हैं। क्या करें? कितना किराया आता है? हमारा 20,000 रुपये का हमने मकान लिया हुआ है किराए पे। क्या करें? 20,000 किराया है, फिर बिल अलग होंगे। हाँ जी बिल अलहदा है, खर्चा अलग है। खर्चा अलहदा। आमदन कितनी होती है? आमदन तो आप समझ लें कि मुश्किल जो है ना 40 से भी बल्कि कम ही है। 40 से भी कम? बहुत मुश्किल स्कूल है। जाते हो? जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4 क्लास में। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमैर। मोहम्मद उमैर। कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट है? सबसे अच्छा कौन सा मजमून पढ़ने के लिए लगता है आपको? इंग्लिश। इंग्लिश? वेरी गुड, माशाल्लाह बच्चे आपके हैं। ये बात दुरुस्त फरमा रहे हैं जी कि ये वो लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं चीज़ें सस्ती ख़रीदने के लिए, कि कुछ रिलीफ मिल जाएगा, बजट में कंट्रोल हो जाएगा, हालात बेहतर हो जाएंगे। ये वो किसान स्टॉल है जी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मुझे नज़र नहीं आ रहा, अलबत्ता यहाँ पे मौजूद है। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से? कुछ सस्ती चीज़ें मिली? जी जनाब बिल्कुल। क्या लिया? मैंने शिमला मिर्च लिया। किस तरह मिली है? 50 रुपये किलो। और बाहर किस तरह है? बाहर 100 रुपये किलो है। बाहर 100 रुपये किलो जी। ये यहाँ पे सस्ती है? जी बिल्कुल। तो बड़ी अच्छी बात है। किधर से आए हैं आप? पाई से। और क्या रेट है यहाँ पे? सस्ती चीज़ें बेच रहे हैं। तो कहते ही सारे हैं ना, ये क्या है? 30 रुपये किलो शिमला, 50 रुपये किलो, किया 60 रुपये किलो। तो अब का रेट है, सुबह का रेट क्या? सुबह से ये ऐसे बेच रहे हैं। नहीं सुबह बेचा आप 30 रुपये बेच, खीरा सुबह 40 बेचा, आप 30 बेच रहे हैं। और ये शिमला मिर्च? शिमला 60 बेची है, अब 50 बेच रहे हैं। 50 बेच रहे? 50 बेच रहे हैं। और सरकारी रेट क्या है? सरकारी रेट ज़्यादा है। क्या है? 70 रुपये किलो शिमला का रेट। फिर आप इतनी सस्ती कैसे बेच रहे? बस बेच रहे हैं, किसान फार्म से लेके आए ना भाई फिर उसे लेकर आए हैं और खुद आके बेचते हैं? हाँ जी खुद आके। तो आपका तो स्टॉल भी था पहले यहाँ पे? जी आपका तो स्टॉल भी था यहाँ पे? स्टॉल नहीं है हमारा। पहले था ना? यही है यहाँ पे स्टॉल तो था? नहीं है हमारा, ये इधर ही बेचते हैं। कब से बेच रहे हो? ये इधर से हो गए हमारे 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने हो गए? उससे पहले किधर होते? पहले मंडी होते, भाई फेरू मंडी, वहाँ से अब इधर आ गए। ठीक है जी, ये स्टॉल है तो यहाँ पे देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा सोच के जवाब दिया कि वो बीमार भी होना है, चले अल्लाह कुछ दिन अल्लाह आपको सेहत दे। ये बात है ना। क्या करते हैं आप? मैं पहले मुलाजम था, टेलीफोन में था, वो रिटायर हो गया, फिर अब कोई काम शाम, कोई बिजली का इलेक्ट्रिक का कोई काम शाम कर रहे हैं। कैसे गुजारा चल रहा है? बस तो सेहत से इतनी नहीं है, तो फिर क्या करें, पर मजबूरी है कुछ। सेहत सही हो? मेरे बच्चे हैं, एक ये बेटा है मेरा, इससे बड़ी बेटी है एक। इससे बड़ी बेटी है। बस ये है। तो यहाँ पे खरीदारी करने गई, यहाँ पे कुछ चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं? बाहर से सस्ती मिलती है, यहाँ महंगी मिलती है। बाहर सस्ती होती है? हाँ जी हाँ जी। यहाँ महंगी? यहाँ महंगी है। इसकी क्या वजह? बस देख लें, हम बाहर चीज़ लेते हैं वहाँ से सस्ती मिलती है, कुछ चीज़ें यहाँ से भी सस्ती मिल जाती हैं, कुछ मिलती हैं बाकी। लेकिन यहाँ पे रिलीफ कोई नहीं है। नहीं है? नहीं कोई इतना ख़ास रिलीफ नहीं है। हालांकि आवाम को देखें ना, अब कितनी महंगाई है, मुंह तोड़ महंगाई है। यकीन करें रोटी पूरी करनी मुश्किल हो गई है। बिल्कुल आप ठीक है। और बच्चे पढ़ते हैं, मैं ये बीमार रहते हैं, मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया इनके साथ जो है ना गुजारा करना, क्योंकि मैं भी कोई जॉब नहीं करती और ये भी थोड़ा बहुत ही कमाते हैं। बीमार है? हाँ जी बीमार है, और हमारा किराए का मकान है, हम लोग बहुत मजबूर हैं। क्या करें? कितना किराया आता है? हमारा 20,000 रुपये का हमने मकान लिया हुआ किराए पे। क्या करें? 20,000 किराया है, फिर बिल अलग होंगे। हाँ जी बिल अलहदा है, खर्चा अलग है। खर्चा अलहदा। आमदन कितनी होती है? आमदन तो आप समझ लें कि मुश्किल जो है ना 40 से भी बल्कि कम ही है। 40 से भी कम? बहुत मुश्किल स्कूल है। जाते हो? जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4 क्लास में। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमैर। मोहम्मद उमैर। कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट है? सबसे अच्छा कौन सा मजमून पढ़ने के लिए लगता है आपको? इंग्लिश। इंग्लिश? वेरी गुड, माशाल्लाह बच्चे आपके हैं।
ये बात दुरुस्त फरमा रहे हैं जी कि ये वो लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं चीज़ें सस्ती ख़रीदने के लिए कि कुछ रिलीफ मिल जाएगा, बजट में कंट्रोल हो जाएगा, हालात बेहतर हो जाएंगे, वो आपको नज़र नहीं आ रही है? बिल्कुल ही नज़र आ रही है। हमें तो यकीन करें कि अल्लाह रहम करे। कभी कभी ये होता है कि अल्लाह ना करता अगर बच्चे ना होते तो बंदा खुदकुशी कर जाए। ये हालात हो गए हैं, यहाँ तक हालात आ गए हैं, ये तक सोच आ गई। हाँ जी, ये हालात आ गए हैं जी। सिर्फ बच्चों का एक मुँह मार जाता है, नहीं तो गरीब बंदा तो बस रह गया, उसके पास तो रोटी पूरी करने के लिए भी कुछ नहीं है। और इतना कि कर्जा इस टाइम पे हम पे चढ़ गया है कि इस चीज़ का कौन जिम्मेदार है कि कल को ये कि कौन कर्जा उतारेगा, क्या करेंगे, क्योंकि रोटी पूरी नहीं हो रही। रोटी खाने के लिए किसी से उधार लेना पड़ा। हाँ जी, यही हुआ है ना। रोटी की तरह खानी है, जिंदा रहना है तो उसके लिए रोटी खानी देखो है। जो बंदा जिंदा है उसको रोटी तो जरूरी रोटी चाहिए, तो वही मुश्किल रहना है उसको रोटी खानी है, वो रोटी खाने के लिए दूसरे से मजबूर है। अब ये इनका ऑपरेट होना है ईद के बाद, उसके लिए अब हमें पैसे चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है पित्ते का ऑपरेट होगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि इनके पित्ते में जो है ना काफ़ी ज़्यादा जहरीला मवाद पैदा हो गया। खुदा न खासा कहीं पे भी पड़ा तो इनको कैंसर हो सकता है। अब हम मेरे लिए तो मजबूरी। ऑपरेट कहाँ से होना है? इनका शेख ज़ैद से। शेख ज़ैद से ऑपरेट होता है। कितना खर्चा, क्या खर्चा है? तो वो तो कह रहे हैं तो बस 70-80 हज़ार है। 70-80 हज़ार लगेगा ऑपरेट का। वो कह रहे हैं निकाल, पहले अभी कराया एक उन्होंने स्टैंड, हाँ इंडोस्कोपी कराई है, 2 स्टैंड डाली है उन्होंने, उससे एक से वॉश किया है, तो एक से उन्होंने ना अपना उसका किया है, तो बस ये हुआ। अंदर से यानी कि जो इनका था ना, इनकी पत्थरियाँ थी ना, वो उसकी नालियों में फंसी हुई थी, वो क्लियर किया उन्होंने। ये ऑपरेट कब होना है? ये ईद के बाद। ईद के बाद। हाँ जी। आपका हम कॉन्टैक्ट नंबर लेते हैं, अगर आप लोग मुखय्यर हज़रात रमज़ान मुबारक का बरकत महीना है, इनकी मदद करना चाहें तो हम आपके साथ नंबर इनका शेयर कर देंगे और आप इनकी तफसीलात लेके इनकी मदद ज़रूर करें। रमज़ान मुबारक का बरकत। बहुत शुक्रिया आपका। मैं चाहूँगा कि आप इनसे इनका कॉन्टैक्ट नंबर और इनकी डिटेल्स ले लें। ये आपको दिखा रहे हैं जी रमज़ान मुबारक का बरकत महीना, और यहाँ पे हम जानने की ये कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पे लोगों को सस्ती अशिया मिल रही हैं, नहीं मिल रही, हालात लोगों के दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, गरीब आदमी मुसलसल पिसता जा रहा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। कैसे हालात चल रहे हैं? हालात बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुल्क के बहुत हालात ख़राब है। क्यों नहीं आपने कहा कि रमज़ान मुबारक बहुत बड़ा महीना है, ये सबको पता है। ये सिर्फ आपको नहीं पता, सिर्फ मुझे नहीं पता, सबको पता है ये कि बरकतों का, रहमतों का महीना है। बेशक। और ये भी कहा गया है कि अपने गुनाहों की तौबा करो और अल्लाह ज़्यादा सुनता है इंशाअल्लाह। फिर भी क्यों नहीं खोलते, निज़ाम क्यों नहीं बेहतर करते? हम बस सर देखिए, मैं तो अपने सब पाकिस्तानी भाइयों के लिए एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग खुदारा सब मिलके सरकार को जरूर गाली दें। हाँ, मतलब सरदार को जो गाली दे रहे हैं, खुदारा एक इकट्ठे हो जाएं और एक दूसरे की तकलीफ़ को पहचानने की, समझने की कोशिश करें। ये ना सोचें कि यार मुझे तो मिल गया ना, बाकी ये चीज़ जो है ना, जब तक हमारे अंदर ये नहीं निकलेगी ना, हम लोग नहीं खत्म नहीं आ सकते। ये हालात ठीक नहीं होंगे। आप ये देखें कि अब देखें, मैं ये सोचता हूँ कि क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान है। ये चीज़ मैं नहीं ले पा रहा हूँ, तो एक जो बंदा जिसकी सैलरी 10,000 15,000 वो कैसे करता होगा? मैं यही सोच के कई चीज़ें लेता ही नहीं हूँ कि मैं ये सोचता हूँ कि यार मैं कैसे ले लूँ यार, जब वो नहीं ले पा रहा है। तो वो इस तरह की जो है ना, ये हम सबको सोचना चाहिए इस बारे में। और बीइंग अ गुड नेशन, मतलब कि मुसलमान एक अच्छी कौम है यार, उसको इतना जलील ना कराओ, इतना ना गिराओ कि दुनिया में हमारा बिल्कुल ही नाम निशान। मुसलमान ममालिक में बहुत बेहतर होता है, बहुत बेहतर से पाकिस्तानी। मैं सर गल्फ में रहा हूँ, मैं गल्फ में रहा हूँ, यकीन करें इतना ज़बरदस्त इन्वायरमेंट होता है रमज़ान मुबारक में, हर चीज़। गल्फ में आपने देखा नहीं, बाहर खुल जाते हैं सारे सालों सामान। मैं सर वो तो मैं कह रहा हूँ, इतना एहतमाम होता है कि लोग तरले कर रहे होते हैं लोगों को, जो यहाँ से आगे कुछ खा लो, हमारे पास से आगे ऐसे ही है, ये ले लें वो ले लें, रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। घी का बड़ा पैकेट 5 किलो का ले लिया, साथ पता नहीं चावल फ्री है, पता नहीं चीनी फ्री है, क्या क्या फ्री है हमारे यहाँ पे, कुछ भी अल्लाह माफी दे। नाज़रीन, ब्रेक बैक में तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। यहाँ पे हम आए और देखने के लिए कि यहाँ पे जो सब्जियों के स्टॉल्स हैं वो तो यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन फ्रूट स्टॉल जो यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है जो हमें यहाँ पे नज़र आ सके। वो बिल्कुल वहाँ पे एक फ्रूट स्टॉल मौजूद है जो सऊदत बाज़ार का स्टॉल है, और यहाँ पे जो है मॉडल बाज़ार के जो फ्रूट स्टॉल हैं वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। भाई कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम। कुछ खरीदा या अभी तक नहीं? अभी तक बस देख ही रहे हैं, बाजार में कोई चीज़ ही नहीं लेने वाली। जो एक मतलब कि रमज़ान का जो एक पैकेज होता है उसके हिसाब से कोई भी एक फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे। ये तो रमज़ान बाज़ार है ही नहीं, रमज़ान बाज़ार है ही नहीं, मतलब कि मॉडल बाज़ार में भी कुछ नहीं है। मॉडल बाज़ार में भी एटलीस्ट देखें, रमज़ान मुबारक मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा महीना है। इसमें मैं कहता हूँ जितना इनको चाहिए वो करना चाहिए।
लेकिन वही वाली बात है कि गवर्नमेंट ही सपोर्ट नहीं कर रही है तो दुकानदार क्या सपोर्ट करेंगे। क्या करते हैं आप? मैं फार्मास्यूटिकल्स में हूँ। कैसे हालात चल रहे हैं? हालात बहुत ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुल्क के बहुत हालात ख़राब है। क्यों नहीं आपने कहा कि रमज़ान मुबारक बहुत बड़ा महीना है, ये सबको पता है। ये सिर्फ आपको नहीं पता, सिर्फ मुझे नहीं पता, सबको पता है ये कि बरकतों का, रहमतों का महीना है। बेशक। और ये भी कहा गया है कि अपने गुनाहों की तौबा करो और अल्लाह ज़्यादा सुनता है इंशाअल्लाह। फिर भी क्यों नहीं खोलते, निज़ाम क्यों नहीं बेहतर करते? हम बस सर देखिए, मैं तो अपने सब पाकिस्तानी भाइयों के लिए एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग खुदारा सब मिलके सरकार को जरूर गाली दें। हाँ, मतलब खजानदार को जो खाली दे रहे हैं, खुदारा एक इकट्ठे हो जाएं और एक दूसरे की तकलीफ़ को पहचानने की, समझने की कोशिश करें। ये ना सोचें कि यार मुझे तो मिल गया ना, बाकी ये चीज़ जो है ना, जब तक हमारे अंदर ये नहीं निकलेगी ना, हम लोग नहीं खत्म नहीं आ सके। ये हालात ठीक नहीं होंगे। आप ये देखें कि अब देखें, मैं ये सोचता हूँ कि क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान है। ये चीज़ मैं नहीं ले पा रहा हूँ तो एक जो बंदा जिसकी सैलरी 10,000 15,000 वो कैसे करता होगा। मैं यही सोच के कई चीज़ें लेता ही नहीं हूँ कि मैं ये सोचता हूँ कि यार मैं कैसे ले लूँ यार, जब वो नहीं ले पा रहा है। तो वो इसी तरह की जो है ना, ये हम सबको के सोचना चाहिए इस बारे में। और बीइंग अ गुड नेशन, मतलब कि मुसलमान एक अच्छी कौम है यार, उसको इतना जलील ना कराओ, इतना ना गिराओ कि दुनिया में हमारा बिल्कुल ही नाम निशान। मुसलमान ममालिक में बहुत बेहतर होता है, बहुत बेहतर से पाकिस्तानी। मैं सर गल्फ में रहा हूँ, मैं गल्फ में रहा हूँ, यकीन करें इतना ज़बरदस्त इन्वायरमेंट होता है रमज़ान मुबारक में, हर चीज़। गल्फ में आपने देखा नहीं, बाहर खुल जाते हैं सारे सालों सामान। मैं सर वो तो मैं कह रहा हूँ, इतना एहतमाम होता है कि लोग तरले कर रहे होते लोगों को, जो यहाँ से आगे कुछ खा लो, हमारे पास से आगे ऐसे ही है, ये ले लें वो ले लें, रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। घी का बड़ा पैकेट 5 किलो का ले लिया, साथ पता नहीं चावल फ्री है, पता नहीं चीनी फ्री है, क्या क्या फ्री है हमारे यहाँ पे। कुछ भी अल्लाह माफी देख लें, गली सड़ी सब्जियाँ हैं, उनके भी रेट्स आई हैं, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको बंदा ले सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, ये बड़ी अच्छा मैसेज है और बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है भाई साहब ने। अब यहाँ पे ये जो है, आपके फ्रूट स्टॉल्स किधर हैं? इसके पीछे हैं। आए जी, फ्रूट स्टॉल्स भी देखें, क्योंकि यहाँ पे तो हमें कोई फ्रूट स्टॉल्स नज़र नहीं आ रहे। एक उधर सहूलत बाज़ार का जो स्टॉल था वो नज़र आया, और फ्रूट स्टॉल जो है वो यहाँ पे जाके देखते हैं कि यहाँ पे लोगों को क्या चीज़ें मिल रही हैं सस्ती, क्या चीज़ें नहीं मिल रही, क्या रेट है। और यहाँ पे मेजॉरिटी जो स्टॉल्स हैं वो है ही नहीं, खाली हैं। ये हालात हैं मॉडल बाज़ार के, और ये मॉडल बाज़ार है वादत कॉलोनी का, और यहाँ की सिचुएशन ये आपके सामने। क्या हाल है भाई? शुक्र। खजूर किस तरह है? खजूर ये 300 460 है, वो 500 है। ये किस तरह है? ये जो हमारी बहन है ये 700 रुपये। 700 रुपये किलो? तो बाहर भी यही है? नहीं जनाब, यही है बाहर ये 900 रुपये रेट है, 800 रुपये रेट है बाहर का। भाई इससे भी सस्ती है बाहर। भाई क्वालिटी में फ़र्क होता है सर, चीज़ में फ़र्क होता है। ये आपको खजूर अच्छी लग रही है जी? इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन अब क्या करें। इतनी अच्छी नहीं है, क्वालिटी पता लग गई आपकी। सर जो बाहर के जोन से आते हैं, इससे भी सस्ती मिल रही है। आप मंडी में, जब हम यहाँ पर प्रोग्राम करने के लिए आप मंडी में जाएँ, आपको पता लगे गंद क्या भाव बिक रहा है, साफ क्या भाव बिक रही है। ये हम मंडी से लाए हैं 14,000 रुपये मन, ये मंडी में लाए हैं। मंडी में 400 रुपये किलो ये मंडी बिक रही है, 450 मंडी बिक रही है। कितने की बेच? हम 450 बेच रहे हैं। वही बेच रहे हो, फिर वही फर्क क्या? हम दुकानदारी कर रहे हैं ना, दुकानदारी कर रहे हैं ना, इस वजह से। यहाँ पे तो सरकार नहीं आपको कुछ दे। ये देखें, ये रेट लिखा हुआ है जी, आपका रेट और मंडी का रेट सेम है जी। हम दुकानदारी लिस्ट के मुताबिक रेट बेचते हैं। ठीक है, वो तो जाहिर बात है, आपने लिस्ट के मुताबिक ही बेचना है। ये देखिए जी, लिस्ट पे जो रेट है वो 465 रुपये है, 800 रुपये है, 1000 रुपये है, 750 रुपये और 550 रुपये है। तो ये जो 450 या 400 कर रहे हो, 465 रुपये यहाँ पे फ़रोख्त हो रहा है। बाहर भी यही रेट मिलता है। ये मॉडल बाज़ार है, ये मॉडल बाज़ार का साजो सामान है जो यहाँ पे फ़रोख्त हो रहा है। ये सेब किस तरह है भाई? 310 रुपये रेट है भाई, 300 रुपये किलो लगे। 300 रुपये किलो बेचा है। सुबह किस तरह बेचा है? 310 रुपये बेचा है सुबह जब शुरू किया था। 310 रुपये बेचा, रेडी 310 आया। और ये क्या गर्मा किस तरह? गर्मा 150 रुपये किलो बेचा है भाई। भाई कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ सस्ता मिला सामान? नहीं जी, सस्ता तो कुछ भी नहीं है। हाँ, सस्ती सिर्फ खामोशी है। वही बात तो ठीक की आपने। यहाँ पे ये जो फ्रूट पड़ा है और बाहर जो फ्रूट मिल रहा है सेम रेट? एक ही रेट, ऑलमोस्ट सेम, एक ही रेट है। एक ही रेट है सब। मॉडल बाजार के ऊपर क्या ये सिलसिला है कि मॉडल बाजार सारा साल लोगों को सस्ती चीज़ें मिलती रहेंगी, यही मकसद था ना? हाँ यही है, और कोई मकसद बाहर भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। कोई फ़र्क इधर आए थे कि चलो कम होगा, लेकिन सेम ही है।
मॉडल बाजार सिर्फ ये कि एक अच्छा सिस्टमेटिक बाजार, बस आप अंदर रहे, ट्रॉली लें सहूलत में। ये देखिए ट्रॉली पे शशका मारे, दे और ट्रॉली शशका मारे हाँ। और शशका मार के वापस हाँ बिल्कुल है। लेकिन वो शशका जेब पे नहीं हल्का हो, ना ना बिल्कुल कोई जेब पे फर्क- भारी है, कोई फर्क नहीं है जी, हाँ जी, जेब पे भारी है वो। जेब पे भारी बहुत ज़्यादा। हालात तो वैसे ही बड़े मुश्किल से गुजरे। अब मुलाजम जो आदमी रिटायर हो गया, मेरी 18,000 रुपये मेरी पेंशन है। 18,000 पेंशन है आपकी? पेंशन है मेरी। मेडिकल वो यानी कि बिल वगैरह नहीं पूरे होते उसमें। 18,000 में गुजारा करना है आपने? हाँ जी, बिल पूरे नहीं आते। नहीं आते? फिर जेब काटेंगे ना किसी की, चोरी करेंगे। अल्लाह ऐसे वक्त से महफूज रखे। बहुत शुक्रिया आपका, ये गुफ्तगू करें भाई। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से? शुक्र अल्लाह पाक। कुछ सस्ता फ्रूट मिला है या नहीं? नहीं भाईजान, कहाँ पे सस्ता, सस्ती अब खामोशी है बस। तो ये मॉडल बाजार ये तो नाम का सस्ता मॉडल होने के बाजार लिए था। नाम का है ये। क्या लिया आपने? अभी तरबूज लिया है। तरबूज क्या रेट है जी? उन्होंने पूछो 50 रुपये मैं देता, 50 रुपये मैं देता। 50 रुपये दिए आपने? चपट लगा दो। तो बाहर भी यही रेट है? हाँ जी, तो यार ये नाम तो इससे भी सस्ता मिल जाता है। यही है ना, ये बाहर सेब 150 रुपये है, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 300 भी है। वही बता रहा हूँ। ये वाले देखे ना, ये 150 ये रुपये। स्ट्रॉबेरी किस तरह है जी? स्ट्रॉबेरी 175। सुबह का रेट भी यही था? बाहर 150 है। भाई 150। ये बात ना अपनी याशियों के लिए है, आवाम के लिए थोड़ी है ये। और ये वैसे भी स्टॉल्स बराए नाम स्टॉल्स हैं यहाँ पे, स्टॉल ज़्यादा होने चाहिए। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं भी, लोगों की बातें भी आपने सुनी और आपने ये मॉडल बाज़ार का सारा अहवाल भी देखा कि मॉडल बाज़ार इससे पहले जब हम मॉडल बाज़ार आए थे तो मॉडल बाज़ार में बहुत गहमा गहमी होती थी। मॉडल बाज़ार में स्टॉल ज़्यादा थे, लोगों की तादाद ज़्यादा थी, सामान की क्वालिटी अच्छी थी, सामान की कीमतों में बाहर से और बाज़ार के अंदर बड़ा फ़र्क था, लोगों को सस्ती अशिया यहाँ पे मिलती थी। लेकिन अब बदकिस्मती से हालात ये हैं कि मॉडल बाज़ार के अंदर मिलने वाली अशिया और बाहर मिलने वाली अशिया कुछ में फ़र्क है, लेकिन मेजॉरिटी में कोई फ़र्क नहीं है और कुछ चीज़ें तो यहाँ ज़्यादा महंगी है और बाहर ज़्यादा सस्ती हैं। रमज़ान मुबारक का बबरकत महीना, जहाँ पे रमज़ान बाज़ार नहीं लगे तो लोगों ने ज़्यादा रुख किया मॉडल बाज़ार का, ये जानने के लिए कि यहाँ पे जो चीज़ें सस्ती मिलती हैं और लोगों को बताया गया कि सारा साल यहाँ पे अशिया सस्ती मिलती हैं। तो रमज़ान मुबारक की सही यहाँ पे चीज़ें कुछ फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि ओवरऑल जो हालात बन चुके हैं वो इतने अफसोसनाक है कि गरीब के लिए 3 वक्त की रोटी खाना तो मुश्किल था, वो 2 वक्त की रोटी में कन्वर्ट हुआ और अब 2 वक्त से 1 वक्त की रोटी में शिफ्ट होता जा रहा है और उसके लिए भी उसको अब मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी, वो कह रहे हैं कि अपनी औलाद का मुँह मारता है, वरना तो हालात इससे भी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। आज के प्रोग्राम में नवाज़ सुल्तान चाक दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।